Dear students, Assalamu alaikum. My name is Professor Abdul Ghafoor and I am your physics tutor. Dear students, आज का हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 2 है जिसका ऑब्जेक्ट है यूजिंग माइक्रोमीटर स्क्रू गेज डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ गिवन अ स्फीयर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ वायर। यानी हमें एक स्फीयर दिया जाएगा जिसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना है और एक वायर दिया जाएगा जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया फाइंड करना है। दोनों के लिए यानी वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर और क्रॉस सेक्शनल ऑफ अ वायर दोनों के लिए हमें रेडियस की ज़रूरत होगी जिसका हमें डायमीटर मालूम करना होगा पहले। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी ऑब्जर्वेशंस को। ऑब्जर्वेशन में किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के लिए ज़रूरी है कि आप उसका पहले लीस्ट काउंट मालूम कर लें। लीस्ट काउंट ऑफ अ स्क्रू गेज कैसे मालूम करते हैं उसकी एक डिटेल्ड वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ उसको क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो आइए हम लीस्ट काउंट मालूम करते हैं जिसका फार्मूला है पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। ये हमारा स्क्रू गेज है जिसका ये फ्रेम है, ये लॉकिंग स्क्रू है जिससे हम इसको लॉक कर सकते हैं। ये इसका रैचेट है जिससे हम इसको बंद करते हैं और ये इसका थंबल है जिससे हम इसको ऑन कर यानी खोल सकते हैं। यहाँ ये दो स्टड दिए हुए हैं। तो जब आप पिच मालूम करना चाहेंगे तो सबसे पहले इसको आप रैचेट की मदद से जहाँ साउंड आएगा इसको वहाँ रोक दीजिए। यहाँ जो भी डिवीजन यहाँ मेन स्केल के रेफरेंस लाइन से मिल रहा है उससे एक रोटेशन सर्कुलर को दे दीजिए। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ स्क्रू इन वन रोटेशन इज कॉल्ड पिच ऑफ द स्क्रू। तो एक रोटेशन आपने दिया, मेन स्केल पर चेक किया तो ये 0.5 मिलीमीटर आगे मूव कर गया, तो इसकी पिच हो गई 0.5 मिलीमीटर। अगर आप इसको 2 मरतबा मूव करेंगे तो 1 मिलीमीटर आएगा जिसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, फिर 0.5 मिलीमीटर आ जाएगा। 3 टाइम्स करेंगे तो 1.5 मिलीमीटर आएगा जिसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 0.5 आएगा। कैसे पिच मालूम करते हैं इसकी डिटेल वीडियो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। नंबर ऑफ डिवीज़न अगर आप चेक करें तो ये सर्कुलर डिवीज़न है जिस पर 5, फिर इसके बाद 10, 15, फिर 20, 25, 30, 35, 40, 45 और ये 50। तो टोटल इस रोटेटिंग यानी सर्कुलर स्केल पर जो डिवीज़न है वो 50 डिवीजन्स हैं। तो 0.5 को हमने 50 से डिवाइड किया तो ये हो गया 0.01 मिलीमीटर और इसको जब हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.001 सेंटीमीटर। ये आ गया लीस्ट काउंट। इसके बाद नेक्स्ट हमें मालूम करना है इसका ज़ीरो एरर। तो ज़ीरो एरर मालूम करने के लिए फार्मूला है लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डिवीज़न। तो लीस्ट काउंट तो हमने निकाल लिया 0.001 और नंबर ऑफ डिवीज़न यहाँ चेक करते हैं। याद रहे कि ज़ीरो एरर मालूम करने के लिए भी एक डिटेल्ड वीडियो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। उसका तरीका ये होता है कि आप लॉक खोलने के बाद स्क्रू गेज को इस तरह से बंद कीजिए कि दोनों स्टड आपस में मिल जाएं। होना तो ये चाहिए कि ये जो रेफरेंस लाइन है नीचे मेन स्केल पर ये इस ज़ीरो से मिलनी चाहिए। अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि फिर इसमें ज़ीरो एरर नहीं है। और इस वक्त अगर आप देखें इसको बंद करने पर क्लिक का साउंड आया तो 2 डिवीजन्स इस रेफरेंस लाइन से ये ज़ीरो ऊपर जा चुका है। बिल्कुल यहाँ आपको अगर इसको जूम करेंगे तो नज़र आएगा और अब भी अगर नज़र नहीं आ रहा तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें और फिर उसको जूम करेंगे तो आपको क्लियरली नज़र आएगा कि यहाँ मेन स्केल की जो रेफरेंस लाइन है वो यहाँ 2 डिवीज़न ज़ीरो सर्कुलर का ऊपर चला गया है। तो नंबर ऑफ डिवीज़न चूँकि ऊपर गया है तो ये हो गया माइनस में 2 डिवीज़न ऊपर। अगर ये नीचे होता तो पॉजिटिव होता, लेकिन ये चूँकि ऊपर चला गया है तो -2। 0.001 को हमने -2 से मल्टीप्लाई किया तो हमें माइनस में ज़ीरो एरर मिल गया 0.002 सेंटीमीटर। तो 2 चीज़ें हमने मालूम कर ली, लीस्ट काउंट निकाला है 0.001 सेंटीमीटर और ज़ीरो एरर मालूम कर लिया -0.002 सेंटीमीटर। अब हमें एक स्फीयर दिया हुआ होगा जिसका हमें डायमीटर मालूम करना है और एक वायर दिया होगा इसका भी हमें डायमीटर मालूम करना है। तो पहले हम मालूम करेंगे स्फीयर का
डायमीटर। तो हमने क्या करना है, इस स्फीयर को दोनों स्टड के दरमियान में रख देना है। ये स्फीयर हमने इन दोनों स्टड के बीच में रखा और रैचेट की मदद से, जो कोने पे रैचेट है इसकी मदद से इसको आपने बंद किया। क्लिक का साउंड आया तो लॉकिंग स्क्रू से इसको लॉक कर दिया। और अब आपने सबसे पहले तो यहाँ मेन स्केल देखना है। क्लियर नज़र नहीं आ रहा अगर आपकी स्क्रीन पर तो स्क्रीनशॉट लेके उसको जूम करेंगे, बिल्कुल क्लियर नज़र आएगा कि यहाँ जो मेन स्केल पे ये जो लाइंस हैं 0 से 5 तक ये मिलीमीटर्स में, और आगे भी ये जा रहा होगा कोई 25 मिलीमीटर्स तक, क्योंकि इसकी रेंज 25 मिलीमीटर है। तो यहाँ 5 के बाद एक और लाइन है 6, तो ये हो गया 6 मिलीमीटर। इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.6 सेंटीमीटर। ये हो गया मेन स्केल रीडिंग MSR। अब हमें सर्कुलर स्केल रीडिंग देखनी है, तो इस रेफरेंस लाइन से यहाँ कौन सी लाइन मैच कर रही है या बिल्कुल क्लोजेस्ट है उसको हम नोट कर लेंगे। तो ये हो गया 30 और फिर इसके ऊपर 31 और 32, तो 32 लाइन बिल्कुल रेफरेंस लाइन से मैच कर रही है। तो ये हो गया सर्कुलर स्केल रीडिंग 32। इस सर्कुलर स्केल रीडिंग को हम लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें फ्रैक्शनल पार्ट मिल जाएगा। तो 0.001 मल्टीप्लाई बाय 32, ये हो गया 0.032। फ्रैक्शनल पार्ट को इस मेन स्केल के साथ हम ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.632 सेंटीमीटर। अब इस टोटल रीडिंग में से इस ज़ीरो एरर को माइनस करेंगे, लेकिन ये z की वैल्यू पहले से ही माइनस है, तो ये वाला माइनस और यहाँ जो फार्मूले में माइनस है ये दोनों पॉजिटिव हो गए, तो ये ज़ीरो की वैल्यू इसमें ऐड हो जाएगी। तो ये हो गया 0.634 सेंटीमीटर। ये सारा काम जो मैं यहाँ वर्बली कर रहा हूँ आपने कैलकुलेटर से कंफर्म करके निकालना है। सेकेंड रीडिंग लेने के लिए आपने लॉक को खोल दिया, थंबल से इसको स्फीयर को निकाल लिया। लूज़ करने के बाद इसकी पोजीशन थोड़ी सी मूव कर दी। पोजीशन चेंज करने के बाद दोबारा इसको रखा और रैचेट की मदद से साउंड आया तो ये लॉक हो गया इसमें, और लॉकिंग स्क्रू से इसको फिक्स कर दिया। अब आप देखिए कि अगर ये बिल्कुल सही प्रॉपरली स्फीयर है ना, यूनिफॉर्म डायमेंशन का है, तो मेन स्केल तो वही आएगा। तो आप देखिए यहाँ पर अगेन यहाँ 6 मिलीमीटर वाली लाइन मुझे नज़र आ रही है जो कि सेंटीमीटर में होगी 0.6 सेंटीमीटर। नंबर ऑफ़ डिविजन्स देखें तो यहाँ पर अगेन 32 आ रहे हैं। आमतौर पर ये 32 भी हो सकते हैं और उसके आसपास भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि कितना यूनिफॉर्म है या कितना बेहतर तरीके से आप इसको मैनेज कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं। तो अगेन नंबर ऑफ़ डिविजन्स सर्कुलर स्केल की हो गई 32 डिविजन्स। जिसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वही वैल्यू आएगी। फ्रैक्शनल पार्ट आ गया तो इसमें 0.6 ऐड करेंगे तो ये होगा 0.632, और फिर इसमें ज़ीरो एरर माइनस करेंगे तो ये वाला माइनस और ये z वाला माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा तो ये होगा 0.634। दोनों वैल्यू चूँकि सेम है तो मीन भी उसका सेम आएगा। अगर डिफरेंट होती तो आप इन दोनों को ऐड करते और फिर उसके बाद 2 से डिवाइड कर देते। तो इस तरह आपके पास मीन वैल्यू आ गई सेंटीमीटर्स में। वैसे तो यूनिट ऊपर लिखे हुए हैं। तो ये था हमारा स्फीयर का डायामीटर। अब हम क्या मालूम करेंगे, तो अब हम मालूम करेंगे इस थिक वायर का डायामीटर। तो लॉकिंग स्क्रू लूज़ कर दिया, इसको एडजस्ट कर दिया इसके दरमियान में स्टड के, और यहाँ से रैचेट की मदद से इसको बंद कर दिया। अब ज़रा देखें कि मेन स्केल, पहले लॉकिंग स्क्रू को लॉक कर देते हैं और उसके बाद यहाँ मेन स्केल की रीडिंग देखते हैं। ठीक है, याद रहे कि दरमियान वाली जो नीचे वैल्यू उसको भी देखा जाता है, लेकिन फ़िलहाल पहले मेन स्केल के ऊपर वाली रीडिंग देखेंगे। तो 0, 1, 2, 3 वाली लाइन नज़र आ रही है, जबकि नीचे 3.5 वाली लाइन मुझे नज़र नहीं आ रही। तो ये हो गया 3 मिलीमीटर, और सेंटीमीटर में हो गया 10 से डिवाइड करने के बाद 0.3 सेंटीमीटर। नंबर ऑफ़ डिवीजन चेक करते हैं तो 15 के ऊपर एक और लाइन है जो रेफरेंस लाइन से बिल्कुल मैच कर रही है। तो ये हो गया नंबर ऑफ़ डिवीजन सर्कुलर स्केल पर 16। इसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो फ्रैक्शनल पार्ट आ जाएगा, तो 0.001 मल्टीप्लाई बाय 16 हो गया 0.016। इस फ्रैक्शनल पार्ट में ये वाला मेन स्केल रीडिंग ऐड कर देंगे, ये हो गया 0.316। ज़ीरो एरर हमारे पास मौजूद है माइनस में, और यहाँ z माइनस में है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.318।
ये हो गई पहली रीडिंग। सेकेंड रीडिंग लेने के लिए अगेन लॉकिंग स्क्रू को खोलेंगे हम। स्क्रू गेज को हमने इस तरह से स्टड को अलग किया कि ये बाहर आ गया। इसके बाद इसकी पोजीशन चेंज कर लेंगे, चाहें तो इसको यहाँ रिवर्स में लगा दें और फिर इसको रैचेट की मदद से मूव करके देखेंगे। तो ये बिल्कुल फिक्स हो गया, साउंड आ गया, यहाँ से लॉकिंग स्क्रू से लॉक कर दिया। मेन स्केल पर चेक किया तो अगर ये यूनिफॉर्म डायमेंशन का है तो फिर मेन स्केल देखें वही आएगी। तो अगेन 0 1 2 3 मिलीमीटर जो कि सेंटीमीटर में होता है 0.3 सेंटीमीटर। नंबर ऑफ डिवीजन देखें तो इस मरतबा 15 डिवीजन बहुत क्लोज है, रेफरेंस लाइन से जो मिल रहा है वो है 15 डिवीजन। तो इसको हमने अगेन लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 0.015 और इसमें ये मेन स्केल रीडिंग ऐड कर दिया इस फ्रिक्शनल पार्ट में। तो जब दोनों को ऐड किया तो हो गया 0.315 और जब इसमें ये ज़ीरो एरर माइनस वाली वैल्यू प्लस कर दी तो ये हो गया 0.317। अब ये दोनों वैल्यू डिफरेंट है तो इसका मतलब है हमें इन दोनों का मीन निकालना होगा जो कि आएगा 0.3175। तो राउंड के रूल के मुताबिक इसको हम लिखेंगे 0.3175 है तो इवन नंबर बन जाएगा, ये हो जाएगा 0.318 सेंटीमीटर। तो आपके पास डायमीटर ऑफ स्फीयर आ गया और इसी तरह से डायमीटर ऑफ वायर भी आ गया। अब हम करेंगे कैलकुलेशंस। तो कैलकुलेशंस के लिए हमें क्या करना होगा डियर स्टूडेंट्स, हमने डायमीटर को 2 से डिवाइड करना हो। पहला डायमीटर हमारे पास स्फीयर का है वो था 0.634, इसको हमने 2 से डिवाइड किया तो ये बन गया 0.317 सेंटीमीटर। ये हो गया रेडियस R1 किसका, स्फीयर का। सिमिलरली रेडियस ऑफ वायर मालूम करेंगे, उसका भी यही तरीका है, जो डायमीटर आपने निकाला हुआ है 0.318, इसको भी हम 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0.1 और इसको देख लेते हैं हम कैलकुलेटर की मदद से, ठीक है ना, ताकि गलती की गुंजाइश ना हो। तो एहतियातन हम कैलकुलेटर की मदद से देख लेते हैं कि 0.318 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो ये आ जाएगा 0.159 सेंटीमीटर। अब आपके पास रेडियस ऑफ स्फीयर भी आ गया और रेडियस ऑफ वायर भी आ गया। बड़ी आसानी से हम वॉल्यूम ऑफ स्फीयर और क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर निकाल सकते हैं। ये दोनों फार्मूले आपको ऑब्जेक्ट में गिवन होंगे। तो मैंने यहाँ पर 4/3 की वैल्यू रखी, पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की 3.14 होती है और R1 की वैल्यू ये है रेडियस ऑफ स्फीयर, वो यहाँ हमने पुट कर दिया 0.317 का होल क्यूब। अब हमने सबसे पहले तो क्यूब मालूम करना है। 0.317 का क्यूब निकाला हमने, उसके बाद उसको पाई से मल्टीप्लाई किया 3.14, चाहे तो पाई का बटन भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद 4 से मल्टीप्लाई करना है पहले और आखिर में 3 से डिवाइड करना है। तो ये आ गया वॉल्यूम की वैल्यू 0.133 सेंटीमीटर क्यूब। याद रहे कि डेसिमल प्लेस के बाद उतने ही डिजिट लिखे जाते हैं जितना कि यहाँ लीस्ट काउंट होगा। तो लीस्ट काउंट पॉइंट के बाद 3 डिजिट, तो वॉल्यूम में फाइनल आंसर हमारा पॉइंट के बाद 3 डिजिट। अब क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालने के लिए पाई आर स्क्वायर के फार्मूले में वैल्यू रखेंगे, पाई की 3.14 और R2 की वैल्यू ये रही, ये है 0.159 का स्क्वायर। तो पहले हम स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे 0.159 का स्क्वायर। जब स्क्वायर की वैल्यू आ गई तो उसको हमने 3.14 से मल्टीप्लाई कर दिया, इससे हमें क्रॉस सेक्शनल एरिया मिल गया। ये वैल्यू आ गई 0.079। अगेन डेसिमल प्लेस के बाद 3 डिजिट लीस्ट काउंट को फॉलो करते हुए ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया का यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर, वॉल्यूम का यूनिट सेंटीमीटर क्यूब। तो अब रिजल्ट्स में हमने 2 रिजल्ट निकाल लिए। एक रिजल्ट हमें मिल गया वॉल्यूम का, तो ये वॉल्यूम का रिजल्ट आ गया 0.133
सेंटीमीटर क्यूब और एरिया के रिज़ल्ट आ गया 0.079 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा देखिए कंप्लीट एक प्रैक्टिकल है 15 मार्क्स का, जिसमें वाइवा भी शामिल होंगे। ऑब्जेक्ट 2 में ऑब्जेक्ट लिखा हमने, इतना ही लिखना है आपको एग्जाम में, जो आपसे ऑब्जेक्ट में पूछा जाएगा उतना ही लिखना है। ऑब्जेक्ट का नाम लिखा, लीस्ट काउंट कैलकुलेट किया, जीरो एरर मालूम किया, ये ऑब्जर्वेशन कॉल अपने याद करके कॉपी में लिखना है। कॉपी में ऑब्जर्वेशन कॉलम बनाते हुए रीडिंग्स लेनी है, उसके बाद कैलकुलेशन के स्टेप्स शो करने हैं और फाइनली रिजल्ट लिखना है विद प्रॉपर यूनिट। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा एक कंप्लीट प्रैक्टिकल नंबर 2। इंशाल्लाह फिर अगले प्रैक्टिकल्स में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।